स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्लासेस में। तो हम लोग भारतीय इतिहास की कक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय इतिहास में हम लोग पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल की पढ़ाई कर रहे हैं। ऋग वैदिक काल में हम लोगों को आज क्या पढ़ना है? धार्मिक जीवन, यानी कि ऋग वैदिक काल के आर्यों का जो धार्मिक जीवन था वो किस प्रकार का था। तो धार्मिक जीवन उनका किस प्रकार का था, तो उनके सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे और किन किन देवताओं का जिक्र ऋग वैदिक काल में मिलता है। तो हम लोग क्या चर्चा करेंगे आज? धार्मिक जीवन के बारे में और सामाजिक जीवन के बारे में। राजनीतिक जीवन के हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो धार्मिक जीवन में क्या था? जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो इंद्र होते थे और तीन देवताओं का जिक्र ज्यादातर मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र और उसके बाद में आते हैं अग्नि। ये दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग वैदिक काल के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? अग्नि। और अग्नि का काम क्या होता था? देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता का काम करना। मध्यस्थता का मतलब क्या होता है? ऐसा लोगों का मानना था कि जो भी हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं या फिर अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, तो जो अग्नि होते हैं वो हमारी इच्छाओं को देवताओं तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसलिए अग्नि का काम क्या था? देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता का काम करना। और इसीलिए अग्नि क्या थे? दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे। और पहले महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे। और इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर का क्या मतलब होता है? दुर्गों को नष्ट करने वाला। और इंद्र को युद्ध का देवता भी कहा गया है। और युद्ध के देवता के साथ साथ आंधी, तूफान और वर्षा, इन सभी का भी देवता किसको माना गया है? इंद्र को माना गया है। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र हो गए। दूसरे देवता महत्वपूर्ण जो थे वो कौन थे? अग्नि थे। और तीसरे जो सबसे महत्वपूर्ण देवता आते हैं वो कौन आते हैं? वरुण आते हैं। वरुण का क्या काम था? वरुण का काम था जो प्राकृतिक नियम या नैतिक मूल्य होते हैं हमारे। नैतिक मूल्य क्या होता है? जो भी हम सोचते हैं कि पाप या पुण्य, ये सारी चीजें क्या होती हैं? नैतिक मूल्य होती हैं। तो जो नैतिक मूल्यों का देवता था वो किसको माना जाता था? वरुण को माना जाता था। तो ऋग वैदिक काल के जो तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो वरुण थे। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों पे हम लोगों को चर्चा करना है। तो चलिए आइए पहले इतना देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग क्या देखेंगे? सामाजिक जीवन को देखेंगे। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऋग वैदिक काल का धार्मिक जीवन या धार्मिक व्यवस्था। ठीक है, धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति में हमको क्या चर्चा करना है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तो ऋग्वेद में एक मंडल आता है देव मंडल, उसको यास्क ने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। तो ऐसा हम लोग लिखेंगे ऋग्वेद के देव मंडल को यास्क ने 3 भागों में बांटा है। वो 3 भाग हमारे हैं कौन से? वो 3 भाग हमारे हैं कौन से? अंतरिक्ष के देवता, और कौन से आते हैं? आकाश के देवता और पृथ्वी के देवता। ठीक है, आकाश के देवता, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता तथा क्या है? पृथ्वी के देवता। यानी कि इनके अनुसार यही 3 प्रकार के देवता होते थे। ठीक है,
एक आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और एक पृथ्वी के देवता। ठीक है, तो आकाश के देवता में कौन कौन आते हैं? देव, या इनको क्या कहा जाता है? द्यौस। देव का अर्थ क्या होता है? आकाश ही होता है, आकाश। ठीक है, देव का क्या अर्थ होता है? आकाश होता है। और आकाश के देवता में कौन आते हैं? देव आते हैं। और अगले कौन से देवता आते हैं? वरुण, सूर्य। ठीक है, इसमें जो देव है ये ऋग वैदिक काल के सबसे प्राचीनतम देवता थे, यानी कि सबसे पुराने देवता यही माने जाते हैं। तो लिखेंगे हम लोग ऋग वैदिक काल के प्राचीनतम देवता। कौन थे? देव या देवस थे। ठीक है, और बाकी अन्य देवता क्या है? वरुण हो गए और सूर्य हो गए। ये सभी किसमें आते हैं? आकाश के देवता में। ठीक है, उसके बाद अंतरिक्ष के देवता में कौन से देवता आते हैं? हमारे इंद्र। अंतरिक्ष के देवता में, अंतरिक्ष में कौन निवास करता है? इंद्र। तो अंतरिक्ष के देवता में कौन आते हैं? इंद्र। और इंद्र को हमने बताया है कि ये ऋग वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, सबसे महत्वपूर्ण देवता। ऋग वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता में कौन कौन से देवता आते हैं? पहला तो अग्नि आ गया, अगला सोम, उसके बाद पूषण। यहाँ पे ये जो पूषण है ये किस चीज के देवता थे? तो इनको माना जाता था पशु का देवता। जो पशु के देवता होते थे उनको क्या कहा जाता था? पूषण कहा जाता था। ठीक है, तो ऋग्वेद के देवमंडल को यास्क ने 3 भागों में बांटा है, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। जिसमें आकाश के देवता में मेनली 3 देवता आते हैं, देव या देवस, वरुण और सूर्य। इसमें जो देव है इनका अर्थ क्या होता है? आकाश होता है, और ये ऋग वैदिक काल के सबसे प्राचीनतम देवता हैं। अंतरिक्ष के देवता में कौन आते हैं? इंद्र। ये ऋग वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल के जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे ये कौन से थे? इंद्र थे। इनको आंधी, तूफान तथा वर्षा का भी देवता कहा जाता था। आंधी, तूफान, वर्षा आदि के भी देवता कौन थे? इंद्र थे। ठीक है, और इंद्र को क्या कहा जाता था? इंद्र के अन्य नाम, पहला नाम क्या था? पुरंदर था। अगला इनको क्या कहा जाता था? पुरभिद भी कहा जाता था, पुरभिद। और क्या कहा जाता था? वज्रबाहु। वज्र इनका हथियार था, और बाहु मतलब क्या होता? हाथ, यानी कि जिसके हाथ में क्या हो? वज्र हो। वज्रबाहु भी किसको कहा जाता था? इंद्र को कहा जाता था। पुरंदर का क्या अर्थ होता है? ये पूछा जाता है। दुर्गों को तोड़ने वाला या दुर्गों को नष्ट करने वाला। ये पुरंदर का क्या होता है? अर्थ होता है। ठीक है, तो उसके बाद में अगला क्या आता है? पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता में कौन आते हैं? अग्नि आते हैं, सोम आते हैं और पूषण। पूषण कौन थे? पशु के देवता को पूषण कहा जाता था। ठीक है, तो हमने ऋग वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता को देख लिया। अब देखते हैं दूसरे, एक चीज और कि इंद्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में 250 बार मिलता है। तो इनका उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार मिलता है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा बार उल्लेख इन्हीं का हुआ। अगर देवताओं की बात करें, भाई सबसे महत्वपूर्ण देवता है तो सबसे ज्यादा बार उल्लेख तो होगा ही इनका। उसके बाद में अब देखते हैं जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। तो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? अग्नि। अग्नि कौन थे? ऋग वैदिक काल के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता।
इनका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है? 200 बार मिलता है। इनका कार्य क्या होता था? अग्नि का कार्य होता था देवता तथा मनुष्यों के बीच मध्यस्थता करना। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद में 200 बार मिलता है और इनका क्या कार्य था? देवता तथा मनुष्यों के बीच में मध्यस्थता का काम करना। ठीक है, उसके बाद आते हैं तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता, वो कौन से हैं? वरुण। वरुण क्या है? ऋग्वैदिक काल के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। ठीक है, इनका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है? 130 बार। ये प्राकृतिक नियम या नैतिक मूल्यों के देवता थे। या नैतिक मूल्यों के देवता। ठीक है, ये प्राकृतिक नियम या नैतिक मूल्यों के देवता थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता था? ऋत कहा जाता था। तो ऋत भी कहा जाता था, क्योंकि ऋत का क्या अर्थ होता है? प्राकृतिक नियम होता है, और प्राकृतिक नियम के देवता कौन है? वरुण है, इसीलिए वरुण का एक और नाम क्या होता है? ऋत होता है। ठीक है, तो ये क्या थी? धार्मिक स्थिति थी। कब की धार्मिक स्थिति थी? ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वेद में देवमंडल को यास्क ने 3 भागों में बांटा है, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता। इसमें ये सभी देवताएं आते हैं। उसके बाद में पहले महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, जिनको पुरंदर, पुरभिद और वज्रबाहु भी कहा जाता है। और इंद्र जो थे वो युद्ध के भी देवता थे, आंधी तूफान और वर्षा के भी देवता थे। और इनको पुरंदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुरंदर का अर्थ होता है दुर्गों को नष्ट करने वाला। और दूसरे और महत्वपूर्ण देवता और तीसरे महत्वपूर्ण देवता की भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? ऋग्वैदिक काल की क्या हो जाएगा? सामाजिक स्थिति। ठीक है, तो जो सामाजिक स्थिति की हम लोग बात करेंगे, तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक स्थिति थी वो एक समान ही थी। तो यहाँ पे जो हम सामाजिक स्थिति पढ़ लेंगे वही उत्तर वैदिक काल की भी सामाजिक स्थिति हो जाएगी। ठीक है, यानी कि दोनों समय काल की सामाजिक स्थिति लगभग समान थी। सामाजिक स्थिति जो सामाजिक स्थिति थी दोनों की समान थी। दोनों मतलब ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की लगभग समान थी। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों को एक में पढ़ लेंगे। तो सामाजिक स्थिति में हमने बताया है कि जो समाज का स्वरूप हो गया वो कैसा हो गया? पितृसत्तात्मक हो गया है। यानी कि मतलब वैदिक काल में जो समाज का स्वरूप हो गया वो पितृसत्तात्मक हो गया है, यानी कि समाज जो है वो पुरुष प्रधान है। ठीक है, लेकिन महिलाओं की स्थिति क्या है? काफी अच्छी है, यानी विधवा विवाह हो सकता था और बाल विवाह की स्थिति नहीं थी। और महिलाएं जो होती थी वो पुरुषों के साथ किसी भी पूजा वूजा में भाग लेती थी। तो इन सारी चीजों से पता चलता है कि महिलाओं की भले ही समाज क्या था? पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं की स्थिति क्या थी? अच्छी थी, मतलब ठीक ठाक थी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? समाज का स्वरूप कैसा था? पितृसत्तात्मक।
ठीक है। समाज का स्वरूप कैसा था? पितृसत्तात्मक था। ठीक है। और समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी, यानी कि समाज, उस समय समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसे क्या कहा जाता था? कुल कहा जाता था। और जो कुल होता था, इसका जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था? कुलप। कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। ठीक है। समाज की सबसे छोटी इकाई कुल होती थी और कुल का मुखिया क्या होता था? कुलप होता था। कबीले कबीले का जो समाज जो था वो कबीले में बटा हुआ था, और कबीले का जो राजा था वो क्या होता था? उसको क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। तो समाज जो था, समाज कबीले में बटा हुआ था। समाज कबीले में बटा था और कबीले का राजा को, कबीले के राजा को क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। ठीक है। कबीले के राजा को क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। परिवार के सबसे वरिष्ठ नागरिक को, वरिष्ठ नागरिक का मतलब क्या होता है? जैसे मुखिया को समझ सकते हैं वैसे, लेकिन वरिष्ठ नागरिक मतलब परिवार के सबसे वरिष्ठ नागरिक को क्या कहा जाता था? नृप कहा जाता था। तो परिवार के सबसे वरिष्ठ नागरिक को परिवार के सबसे वरिष्ठ नागरिक को क्या कहा जाता था? नृप कहा जाता था। ठीक। और क्या कहा जाता था? ऐसी महिलाएं जो जीवन भर ऐसी महिलाएं जो अविवाहित होती थी, वो उनको पैतृक संपत्ति में भी उनका अधिकार था। और अविवाहित महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि वैदिक काल में अविवाहित महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो अमाजु कहा जाता था। तो हम क्या बताएं कि महिलाओं की स्थिति वैदिक युग में सबसे ज्यादा मजबूत होती थी। महिलाओं की स्थिति वैदिक युग में सबसे ज्यादा मजबूत होती थी। और अविवाहित महिलाओं को अविवाहित महिलाओं को पैतृक संपत्ति में, पैतृक संपत्ति का क्या अर्थ होता है? पिता की संपत्ति। पैतृक संपत्ति में अधिकार था तथा उनको अमाजु कहा जाता था। तथा उनको अमाजु कहा जाता था। यानी कि ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक तथा उत्तर वैदिक हम दोनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक स्थिति दोनों की क्या थी? लगभग समान थी। तो अविवाहित महिलाओं को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। ठीक है। और क्या होता है? ऐसी महिला जो जीवन भर विवाहित रह करके पढ़ाई करती थी, उनको क्या कहा जाता था? ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। ठीक है। ऐसी महिला जो जीवन भर विवाहित होकर पढ़ाई करती थी,
उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। ठीक है, तो ब्रह्मवादिनी क्या होता था। और वैद्यों को क्या कहा जाता था, विशज कहा जाता था। वैद्य मतलब जो उपचार करते थे, रोगों का इलाज करते थे, वैद्यों को क्या कहा जाता था, विशज कहा जाता था। यानी कि वैदिक काल में वैद्यों को क्या कहा जाता था, विशज कहा जाता था। ठीक है, वैद्यों को विशज कहा जाता था। और इस समय काल में कुछ विदुषी महिलाएं थी, उनका भी नाम हम नोट करवा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा सामाजिक स्थिति समाप्त हो जाता है। तो कुछ विदुषी महिलाएं, वैदिक युग की विदुषी महिलाएं, लोपामुद्रा थी, लोपामुद्रा, इसमें जो सबसे ज्यादा विदुषी थी वो कौन थी, लोपामुद्रा थी। ठीक है, तो लोपामुद्रा को हम क्या लिख देंगे, सबसे विदुषी। लोपामुद्रा, गार्गी, अपाला, घोषा और मैत्रेयी, ये क्या थी, वैदिक युग की विदुषी महिलाएं। वैदिक युग की विदुषी महिलाओं में किनका नाम आता है, लोपामुद्रा का, गार्गी का, अपाला, घोषा और मैत्रेयी का। लेकिन इन सब में भी जो सबसे ज्यादा विदुषी थी वो कौन थी, लोपामुद्रा थी। तो ये था क्या हमारा सामाजिक स्थिति। और किसकी सामाजिक स्थिति, वैदिक युग की सामाजिक स्थिति। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग क्या देख लेते हैं थोड़ा सा, कि वैदिक युग में केवल 3 वर्णों का जिक्र मिलता है। ऋग्वैदिक काल में केवल 3 वर्णों का जिक्र मिलता है। लिखेंगे वर्ण शब्द का सबसे पहले जिक्र, कुछ अलग से पॉइंट्स नोट करेंगे। वर्ण शब्द का सबसे पहले जिक्र कहां पे मिलता है, ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, वर्ण शब्द का सबसे पहले जिक्र कहां पे मिलता है, ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल में केवल 3 वर्णों का जिक्र मिलता है। तो ऋग्वैदिक काल में केवल 3 वर्णों का जिक्र मिलता है। और वो 3 वर्ण हैं कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इन्हीं 3 वर्णों का जिक्र कहां पे मिलता है, हमारे ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, और उसके बाद में क्या आता है, वर्ण व्यवस्था जो थी वो क्या थी, कर्म आधारित थी, जाति आधारित नहीं थी। तो इसको भी लिख लेंगे, वर्ण व्यवस्था, यानी कि वर्णों का जिक्र तो मिलता है लेकिन जो वर्ण व्यवस्था थी वो हमारी क्या थी, कर्म आधारित थी। यानी कि जो पूजा पाठ करवाते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था, जो युद्धों में भाग लेते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था, और उनके अलावा जो भी होते थे वैश्य में कहे जाते थे। ठीक है, तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो क्या थी, कर्म आधारित थी, यानी कि जाति आधारित नहीं थी, कर्म आधारित थी, जाति आधारित नहीं। ठीक, और जो कर था यानी बलि, अभी भी क्या था, स्वैच्छिक ही था, यानी कि लोग अपनी इच्छा से ही देते थे। बलि क्या था, स्वैच्छिक था, यानी कि लोग अपनी इच्छा से ही देते थे। ये था हमारा क्या,
ऋग वैदिक काल का धार्मिक जीवन और क्या सामाजिक जीवन, यानी कि ऋग वैदिक काल के लोगों का या आर्यों का जो भी धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, तो इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, उत्तर वैदिक काल, क्योंकि अब ऋग वैदिक काल क्या होता है यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप लोग तब तक के लिए क्या करेंगे, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। थैंक यू।